नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रख रहे होंगे और इस चैनल से जुड़कर अच्छा लग रहा होगा कि हमने जो भी अपना कीमती समय इस चैनल को लगाया है, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को और पढ़ने को मिल रहा है। उसी विश्वास को बढ़ाते हुए हमने राम की शक्ति पूजा पर संभावित प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, जिसे कि हम सॉल्व करेंगे और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आगे आ सकते हैं। तो देखा जाए, यूजीसी नेट यूनिट 5 के दृष्टिकोण से हमने इसको बनाया है, लेकिन आप सभी आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनके दृष्टिकोण से भी इसको देख सकते हैं। तो पहला सवाल पूछा गया यहाँ पर कि निराला ने राम की शक्ति पूजा का आधार बनाया है। ऑप्शन दिया गया है कृतिवास रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामचरित या फिर स्वयंभू पयंचर्यु। विकल्पों को देखिए, यहाँ पर क्रिएटिव ढंग से हमने पेपर को बनाने का प्रयास किया है और आपके दिमाग में इसका सही जवाब आना शुरू हो गया होगा। सही जवाब है ऑप्शन पहला। निराला ने राम की शक्ति पूजा का जो भी आधार लिया है, कृतिवास रामायण बांग्ला में जो लिखित था उसको उन्होंने आधार बनाया हुआ है। और ये जो एक प्रश्न है कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, ठीक है, लेकिन हमने विकल्प को इस बार चेंज किया है। तो इस प्रश्न के माध्यम से आपने कृतिवास रामायण के बारे में जान लिया, वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामचरित मानस भी लिखा जा सकता था, रामचरित भी कई बार पूर्णता को प्रदान कर देता है, स्वयंभू पौमचर्यु। यानी कि सभी ऑप्शन में दिए गए कवि और उनकी रचनाएं राम के जीवन पर आधारित है। तो निराला ने किसको आधार बनाया, आपने देख लिया। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है। राम की शक्ति पूजा कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन दिया गया 1935, 1936, 1937, 1938। तो आपके दिमाग में इसका सही जवाब आना शुरू हो गया होगा। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। 1936 में राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष रहा और 1936 आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। साथ में आप देखेंगे कि इसी में गोदान भी लिखा गया और भी कई फेमस रचनाएं 1936 में आई और सुमित्रानंदन पंत की एक रचना युगांत का भी प्रकाशन वर्ष यही रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में कुछ 1936 को ध्यान में रखते हुए भी ऑप्शन इसके बाद कूट देकर सवाल पूछ लिए जाए। तो कम से कम इस चैनल पर जुड़े हुए हैं और अपने दिमाग को विस्तृत करने के लिए जुड़े हुए हैं, तो ऐसे को रिलेट करके हमें पढ़ना है। तो राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष 1936। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा किस संग्रह में संकलित है? ऑप्शन दिया गया है अनामिका, परिमल, गीतिका, आराधना। तो कौन सा संग्रह है जिसमें कि इसका संकलन किया गया है? सही जवाब है, अगर आपने परिचयात्मक वीडियो को देखा होगा तो सभी प्रश्नों के आंसर आपके दिमाग में आ रहे होंगे। सही जवाब है इसका पहला ऑप्शन अनामिका। अनामिका के दो संस्करण निकाले गए थे 1923 में और 1938 में। 1938 वाले संस्करण में राम की शक्ति पूजा को अनामिका में रखा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा पहली बार छपी थी। संग्रह तो अनामिका में किया गया, लेकिन पहली बार एक कविता एक पत्रिका में छपी थी, उसका नाम यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है भारत, सरस्वती, हंस, माधुरी। तो आप देख रहे हैं कि जिन भी पत्रिकाओं का यहाँ पर नाम दिया गया है उस समय में काफी चर्चित पत्रिकाएं थी। तो सही जवाब है राम की शक्ति पूजा प्रकाशित हुआ था पहली बार भारत नाम का जो एक दैनिक पत्र निकलता था। दैनिक पत्र मतलब रोज रोज निकलता था ये पत्र, इलाहाबाद से। ठीक है, उसी में पहली बार कविता छपी हुई थी। बाद में उसका संकलन अनामिका में कर दिया गया और फिर आपके पाठ्यक्रम में उसको रख दिया गया। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में असत्य है। कौन सा ऐसा कथन है जो कि राम की शक्ति पूजा के विषय में असत्य है, गलत है? ऑप्शन दिया गया 312 पंक्तियों की लंबी कविता, प्रबंधात्मक कविता, मंत्र काव्य, शक्ति काव्य, छंद युक्त कविता। तो कौन सा ऐसा कथन है जो कि असत्य, आपको ध्यान में रखना है और आपके मन में आना भी शुरू हो गया होगा कि कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, छंद युक्त कविता यहाँ पर बताया जा रहा है। जबकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके पहले ही परिमल की भूमिका जब उन्होंने 1930 में लिख दी, उसी में कविता की मुक्ति की बात, छंद मुक्ति की बात वो करना शुरू कर चुके थे। तो भले इसमें आलोचक अलग अलग ढंग से कुछ कुछ छंदों को खोज लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में असत्य है।
अनुच्छेद 11 में बटा हुआ है। विषय वस्तु 8 दिनों की है। संकलन त्रय और सामासिक पदावली का समन्वय है। प्रमुख संवाद राम, लक्ष्मण और भरत। तो कौन सा कथन है जो कि असत्य है? आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे। सही जवाब है इसका ऑप्शन चौथा, कि प्रमुख संवाद यहाँ पर बताया गया कि राम, लक्ष्मण और भरत के बीच में है। आप देखेंगे कि राम की शक्ति पूजा में भरत का जिक्र 9 के बराबर है। ठीक है, राम लक्ष्मण का जरूर है, तो भरत के आने से ऑप्शन क्या हो रहा है? यहाँ पर असत्य हो जा रहा है। बाकी को आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ये सही हो गया प्रश्न। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, किस राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में असत्य है? पहला अनुच्छेद, अनिर्णित युद्ध का स्थगन और शिविर में अगले दिन की रणनीति। दूसरा अनुच्छेद, रावण और राम की सेनाओं के लौटने की सूचना, लौटे युगदल करके आपने कविता में सुना होगा। तीसरा अनुच्छेद, शिविर में रणनीति। और चौथा अनुच्छेद, शक्ति का उदय। तो कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है उसके बारे में हमें बताना है। आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे कि आखिरकार हमने राम की शक्ति पूजा परिचयात्मक वीडियो देखा। इसके अतिरिक्त रामविलास शर्मा के अनुसार राग विराग पर हमने जो चर्चा की थी उसको भी देखा है। अभी व्याख्या बाकी है, और हम व्याख्या को लेकर जब आएंगे तो आप देखेंगे कि जो कठिन शब्दार्थ हैं, कथन हैं, संवाद हैं, अलंकार को मैं फोकस करना चाहता हूं, क्योंकि इसमें कई अलंकार हैं और अच्छे अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त विषय वस्तु आप समझ जाएंगे। वैसे आपके दिमाग में पूरी विषय वस्तु आ चुकी होगी। अब आप राम की शक्ति पूजा तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, भले दूसरी कोई कविता भूल जाए। तो बातों ही बातों में आपने सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश जरूर की होगी। सही जवाब है ऑप्शन चौथा। चौथा अनुच्छेद शक्ति का उदय नहीं है, बल्कि शिविर में लोग भाग ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। शक्ति का उदय आगे पता चलेगा किस अनुच्छेद में है। तो सही जवाब हो गया चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में असत्य है। पांचवा अनुच्छेद, हनुमान पर राम के रोने की प्रतिक्रिया। छठा अनुच्छेद, राम विभीषण संवाद। सातवां अनुच्छेद, राम विभीषण जामवंत संवाद। आठवां अनुच्छेद, विभीषण राम को शक्ति पूजन की सलाह देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें जो असत्य है? आप खोजना शुरू कर देंगे, तब तक मैं कुछ यहाँ पर मात्रात्मक त्रुटियां भी ठीक कर देता हूं। ठीक है, तो आपने बिल्कुल खोज लिया कि हमने तो पढ़ा था कि जामवंत ने राम को शक्ति पूजन की सलाह दिया था। यहाँ पर विभीषण कहां से आ गए? तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। तो प्रश्नों के माध्यम से आपकी स्मृति को मैं वापस लाने की कोशिश कर रहा हूं और पूरा झकझोरने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक टंकार आपके दिमाग में नहीं बजेगी तब तक राम की शक्ति पूजा और अन्य जितने भी वीडियोज हैं सिलेबस के आधार पर वो आपको क्लियर नहीं होंगे या फिर समझ में नहीं आएंगे। तो उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा। आप सभी की प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहेगा। बाकी चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में असत्य है। लगातार हमने असत्य प्रश्नों को खोजने का प्रयास किया है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए तो उसमें सभी लगभग सत्य हैं, एक ऑप्शन ऐसा कि असत्य है। तो हमें बताना है कि कौन सा है जो कि असत्य है। ऑप्शन दिया गया है, 9वां अनुच्छेद शक्ति पूजा से संबंधित है। 10वां अनुच्छेद नीलकमल इंदिवर का गायब होना और राम के मन में संशय उत्पन्न होना। 11वां अनुच्छेद मां शक्ति द्वारा राम की प्रशंसा। इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिए होंगे कि इसमें तो कोई ऐसा कथन नहीं लग रहा है जो कि असत्य होगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, इनमें से कोई नहीं असत्य है। इसका मतलब है कि सभी क्या है? सत्य है। शक्ति पूजा 9वां अनुच्छेद में है। 10वां में है नीलकमल, जिसको कि इंदिवर कहा गया है। हमने जब परिचयात्मक वीडियो बनाया हुआ था तो आप लोगों को समझाने के प्रोसेस में बताया था कि 108 नीलकमल आए हुए थे, उसमें से महाशक्ति ने राम की अग्नि परीक्षा लेने के लिए उसमें से एक फूल, जब एक नीलकमल जब बचा रहता है तो उसको धीरे से वो चुरा लेते हैं। एक शेष जब रहता है तो चुरा लेते हैं, यानी कि राम 107 नीलकमल महाशक्ति को अर्पित कर चुके हैं, एक बचा है और उसको चुरा लेती हैं। इसके बाद उनके मन में आता है कि मैं क्या करूं, तो फिर वो याद करते हैं कि उनकी माता जी उनको राजीव नयन कहती हैं और फिर वो अपना एक आंख निकालने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर हमने 2 बता दिया था। तो एक विद्यार्थी ने नीचे कमेंट किया हुआ था कि मैंने जानबूझकर इस तरीके का कई बार मैं करता हूं कि लोग कमेंट्स करें। तो 3 साल 4 साल हो गए, इस तरीके की कोई कोशिश नहीं है। मैं भी मनुष्य हूं, कई बार अब समझाने के प्रोसेस में कई बार होता है ना, बच्चे बोलते हैं कि मेरा 1 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से। तो यहाँ पर जब राम पूजा कर रहे हैं, महाशक्ति की आराधना कर रहे हैं, तो उनको भी लग रहा है कि कहीं 1 नंबर से वो छट न जाए। ठीक है ना, तो ये समझाने के प्रोसेस में है। लेकिन जब मैं टेक्स्ट पे बात करूंगा
तो और ऑथेंटिक तरीके से बात करूंगा। और इन अभ्यास सेटों के माध्यम से और क्रिएटिव ढंग के परिचयात्मक वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश है कि आपको उस विषय के प्रति थोड़ा रुचिकर तरीके से ले जाया जाए और नया ढंग से बताया जाए। नहीं तो वरना बहुत सारे विद्वान बैठे हुए हैं नोट्स लेके, आप उनको पेमेंट कीजिए और नोट्स लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए। ठीक है, यहाँ तो आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस चैनल में सिर्फ आपको ज्ञान नहीं दिया जाता बल्कि इसमें जादू भी है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखें। कोई चीज यहाँ पर जानबूझकर नहीं की जाती है, बल्कि जादू की तरह इस विषय के प्रति आप सभी का लगाव या फिर रुचि उत्पन्न करने का पूरा प्रयास हमारा होता है। ठीक है, चलिए आंसर आप लोगों ने देख लिया। यहाँ पर आगे हम बात करते हैं कि राम की शक्ति पूजा के पात्रों के संदर्भ में असत्य है। राम की शक्ति पूजा परिचयात्मक वीडियो में भी आपने देख लिया और पहले भी पढ़े होंगे। तो पात्र कौन कौन से हैं? राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, अंगद, नल, गवाक्ष, महाशक्ति, शिव, अंजना, भरत। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि असत्य है? सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। यहाँ पर जब भी भरत की बात आएगी, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया? गलत हो गया। एकमात्र पात्र की वजह से यह ऑप्शन असत्य हो रहा है, बाकी क्या है? सही है। तो आगे मान लीजिए इस तरीके से करके और फिर सही कूट पूछा जाए कि कौन कौन है, तो आप लोग आराम से अब बता देंगे। यानी कि इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कान चाहे इधर से पकड़े चाहे इधर से पकड़े, आप लोग पकड़ने में सक्षम हो जाएंगे। और इस वीडियो का पता तब चलेगा जब आप एग्जाम हॉल में रहेंगे और आपको पूरा पढ़ा हुआ प्रश्न आएगा, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल वो व्यक्ति हृदय से पढ़ाता है, दिल से पढ़ाता है, तब चीजें समझ में आएंगी। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा के शिविर में भाग लेने के संदर्भ में असत्य है। राम की शक्ति पूजा में शिविर का बार बार जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इसमें जब लोग भाग लेने जाते हैं तो कौन कौन है? सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, अंगद, हनुमान, नल, नील और गवाक्ष, भरत, शत्रुघ्न, कैकेयी। तो कौन सा ऑप्शन है जो कि असत्य है? अब आप तुरंत आसानी से पकड़ लिए होंगे कि ऑप्शन चौथा है, जिसमें भरत, शत्रुघ्न, कैकेयी का जिक्र है ही नहीं राम की शक्ति पूजा में। लेकिन जो नहीं पढ़ा रहेगा उसको तो लगेगा कि सारे लोग होंगे इसमें, अब वो इधर उधर करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न हमने बनाया है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राम की शक्ति पूजा के शिविर का दृश्य, राम की शक्ति पूजा के शिविर के दृश्य के संदर्भ में असत्य है। निराला ने शिविर का दृश्य बड़ा ही अनुपम तरीके से प्रस्तुत किया हुआ है। क्या है दृश्य? राम श्वेत शिला पर बैठे हैं, हनुमान राम के हाथ पैर धुल रहे हैं, राम के सामने विभीषण और भालुओं के राजा जामवंत बैठे हैं, राम के पार्श्व में लक्ष्मण है। तो कौन सा कथन इसमें असत्य है? एक कथन तो है जो असत्य है। सही जवाब है इसका ऑप्शन चौथा। राम के पार्श्व में लक्ष्मण नहीं है, बल्कि वो उनके पीछे बैठे हुए हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और परिचयात्मक वीडियो में हमने पूरा एक चित्र भी बना के बताने का प्रयास किया हुआ था। तो राम श्वेत शिला पर बैठे हैं, हनुमान उनके हाथ पैर धुल रहे हैं, राम के सामने विभीषण और भालुओं के राजा जो जामवंत हैं वो बैठे हुए हैं, और पीछे सिक्योरिटी गार्ड की तरह लक्ष्मण खड़े हैं। जैसे आप देखते होंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटी या खासतौर से मंत्रियों को देखे होंगे, उनके पीछे एक कमांडो टाइप के व्यक्ति वहां पर खड़े होते हैं, वैसे ये भी है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में सत्य है। अभी तक हम असत्य असत्य पूछ रहे थे, यहां पर आ गया सत्य। अमावस्या की अंधेरी रात, पूस की रात, माघ की रात, चांदनी रात। तो कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि है अमानिशा, उसमें बताया गया अमावस्या की रात, अमावस्या की अंधेरी रात के बारे में जिक्र किया गया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। हालांकि आपने पूस की रात प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी और बाकी सब ऑप्शन ऐसे ही बनाए गए थे। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है जो कि नए पैटर्न पर एकदम आधारित है। पूछा गया कि राम द्वारा राक्षसों का वध किए जाने के संदर्भ में ताड़का, सुबाहु, त्रिशिरा, खरदूषण सही कूट है। सही कूट कौन सा है? ऑप्शन पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो राम की शक्ति पूजा में बताया गया है बकायदे कि राम याद करते हैं कि अब तक हमने तमाम राक्षसों का वध किया, उनको खत्म किया, लेकिन आज रावण के सामने मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो सभी का उन्होंने यहाँ पर वध किया था। सही जवाब हो गया कूट में ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। आगे के लिए आप भी इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में राम के निराश होने का दृश्य के संदर्भ में असत्य है। राम की शक्ति पूजा में राम एक सामान्य मनुष्य की तरह
हताश निराश होते हैं, तो उस समय दृश्य क्या उभरता है? क्योंकि पूरी सेना जो है राम के चेहरे को बार बार देखती है, उसी से वो लोग प्रसन्न होते हैं, उसी से वो लोग निराश होते हैं, और वातावरण भी उससे काफी प्रभावित होता है और समय भी प्रभावित होता है। इसीलिए इसको बोला गया संकलन त्रय, स्थान, काल और समय, तीनों का इसमें सामंजस्य है। तो राम जब निराश होते हैं तो लक्ष्मण के अंदर प्रचंड तेज, हनुमान चरण तले लज्जित, जामवंत स्थिर, सुग्रीव व्याकुल, विभीषण प्रसन्न। तो कौन सा एक कूट है जो कि सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो सभी ऊपर देख लीजिए पांचों कूट। आप इसके बाद कूट हम देखते हैं कि 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जब राम निराश होते हैं तो लक्ष्मण में भी एक गुस्सा उत्पन्न होता है, ये सही है। हनुमान अपने शक्ति के बावजूद भी लज्जित होते हैं, ये भी सही है। जामवंत एकदम से स्थिर है, सुग्रीव व्याकुल होते हैं, तो ये तो सभी सही है। विभीषण आगे की योजना के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि प्रसन्न है, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि जिसमें पांचवा ऑप्शन होगा वो यहाँ पर गलत होगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन 4 और 5, क्योंकि 5 की वजह से 4 भी क्या हो रहा है, गलत हो रहा है यहाँ पर। ठीक, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि राम को महाशक्ति में लीन होने के बाद जिम्मेदारी सौंपी गई, असत्य विकल्प है। जब राम महाशक्ति में लीन होते हैं तो सेना की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाती है? लक्ष्मण सेनापति के रूप में, मध्य भाग में अंगद, दक्षिण भाग पार्श्व में श्वेत, वाम पार्श्व में भरत। तो फिर से यहाँ पर भरत आ गया है, तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि यही ऑप्शन क्या है, गलत है। लेकिन आगे के लिए आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर हनुमान अगर होता तो सही हो जाता। ठीक, तो असत्य विकल्प कौन सा हो गया? ऑप्शन चौथा हो गया। अगला प्रश्न है कि महाशक्ति द्वारा किस दिन नील कमल की चोरी की गई? जो शेष एक नील कमल बचा हुआ था उसकी चोरी कब, किस दिन की गई थी? तो ऑप्शन दिया गया तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, आठवां दिन। ठीक है, या फिर आठवें दिन। ठीक, तीसरे, चौथे, पांचवें या फिर आठवें दिन। तो किस दिन चोरी की गई? सही जवाब है ऑप्शन चौथा। आठवें दिन महाशक्ति आती हैं और धीरे से बचे हुए एक नील कमल को चुरा लेती हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, कथन दिया गया है और हमें बताना है कि सुमेलित नहीं है। ये अश्रु राम के हनुमान ने कहा, समवरो देवी निज तेज नहीं वानर शिव ने कहा, तुमने जब रवि को लिया निगल अंजना ने कहा, हे सखा भरत ने कहा। तो कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। हे सखा भरत ने नहीं कहा, बल्कि विभीषण ने कहा। विभीषण राम को मित्र के रूप में बात कर रहे थे, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि शत्रु का जो शत्रु होता है वो भी मित्र कहलाता है। ये रीजनिंग का सवाल है और आपने व्यवहारिक जीवन में भी देखा होगा। तो यहाँ पर हे सखा जो कहा है विभीषण ने कहा है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राम का नहीं है? राम की शक्ति पूजा राम के ऊपर ही है, तो राम के कथनों को हमें बताना कि कौन सा नहीं है। आप तब बता पाएंगे जब आप याद किए होंगे या फिर क्रिएटिव ढंग की परिचयात्मक वीडियो देखे होंगे, तभी आप इसको अच्छे से बता पाएंगे, या फिर अच्छे से राम की शक्ति पूजा पढ़े होंगे। तो बातों ही बातों में आप ऑप्शन पढ़ रहे होंगे। पहला है कि रावण लंपट खल कलमश गताचार, मित्रवर विजय होगी न समर, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, आया न समझ में यह दैवी विधान। तो राम का कौन सा कथन नहीं है, हमें बताना है। तो आपके दिमाग में आ गया, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन पहला, रावण लंपट खल कलमश गताचार। ये बात कही है विभीषण ने। ठीक है, विभीषण के साथ रावण ने काफी अत्याचार भी किया था और यहाँ तक कि इसको पैर से मार के भगा दिया था विभीषण को, और विभीषण ने इसको आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ था, इसलिए राम की तरफ आके मिल गए थे। और बाकी जितने नीचे के कथन है सभी राम के द्वारा कहे गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जामवंत का नहीं है? जामवंत का कथन नहीं है, बहुत सारा कथन जामवंत का दिया गया है, अब हमें बताना है कौन सा नहीं है। आज प्रसन्न वदन वह नहीं देख कर जिसे, रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन। तो जामवंत का कौन सा कथन नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए ऊपर का जो कथन है यही है, जामवंत का नहीं है। बाकी नीचे जितने भी कथन दिए गए हैं सब जामवंत के हैं। अब इस प्रश्न को सही कूट के माध्यम से भी पूछा जा सकता है।
जैसे कई बार ये लग रहा होगा कि पुराना पैटर्न है, लेकिन नीचे कूट दे दिया जाएगा और आप उसको मिलान करेंगे। तो आप जब सब्जेक्टिव तौर पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो किसी तरीके से सवाल पूछा जाएगा, आप बता देंगे। ये नहीं कि पूरा आपको कूट सहित बताया जाए, उसमें भी टाइम लगता है, वक्त लगता है। तो इस तरीके से भी पढ़ना है। पढ़ेंगे तो किसी भी तरीके का सवाल आएगा आप कर देंगे, लेकिन परीक्षा के 1 सप्ताह पढ़ेंगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि 3 से 4 महीने तो इस परीक्षा के लिए लगना ही पड़ेगा। अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो आपके पास 2 महीना बचा हुआ है, तो काफी है, बहुत है। 60 दिन बहुत होता है अगर आप दिल से पढ़ेंगे तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन पहला। एक किसने कहा है? विभीषण ने कहा है। विभीषण भी बार बार राम के चेहरे को देखते रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन, जामवंत ने कहा। उत्तम निश्चय यह भलनाथ, राम ने कहा। मातः दश भुजा विश्व ज्योति मैं हूं आश्रित, हनुमान ने कहा। देखो बंधुवर सामने स्थित जो वह भूधर, राम ने कहा। तो इसमें से हमें बताना है कौन सुमेलित नहीं। सभी ऑप्शंस को मैंने पढ़ दिया, आपका दिमाग भी जा रहा होगा कि आखिरकार कौन सा इसमें ऑप्शन है जो कि सही नहीं है या फिर सुमेलित नहीं। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ये जो कथन है हनुमान का नहीं है बल्कि राम का ही कथन है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि चाहिए हमें 108 कप इंदिवर, ये जो उपयुक्त संवाद है किसके किसके बीच हुआ है? उपयुक्त संवाद किसके किसके बीच में हुआ है कि 108 हमें नीलकमल चाहिए? इंदिवर यहां पर नीलकमल के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो राम ने हनुमान से कहा, विभीषण ने राम से कहा, जामवंत ने राम से कहा, जामवंत ने लक्ष्मण से कहा। कौन कौन किससे कहा? तो सही जवाब है पहला ऑप्शन कि राम ने हनुमान से कहा। इतने लोग बैठे हुए थे, लेकिन राम का हनुमान के प्रति काफी विश्वास था कि ये उस काम को कर सकते हैं। क्योंकि जब आप कविता पढ़ेंगे अब और मैं व्याख्या पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि सभी लोग मूर्छित हो गए हैं युद्ध में लड़ते लड़ते, लेकिन हनुमान आक्रामक बैटिंग कर रहे हैं। और उनकी इस बैटिंग को देखते हुए राम के अंदर एक उम्मीद की किरण जगती है कि अभी हम लोग जीत सकते हैं, अभी हारे नहीं है। क्योंकि इस कविता की शुरुआत ही होती है कि रवि हुआ अस्त और अपराजय समर, अनिर्णित रहा, ड्रा मैच हुआ था पहले दिन कोई निर्णय नहीं निकल पाया था। हालांकि राम की जो सेना थी थोड़ी सी कमजोर हुई थी वहां। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, राम कहते हैं। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, राम कहते हैं। यह है उपाय, जामवंत कहते हैं। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, महाशक्ति कहती है। तो कौन सा ऐसा कथन है इसमें जो कि सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। यह है उपाय, राम कहते हैं। और कब कहते हैं? जब महाशक्ति उनके सामने से एक नील कमल चुरा ली और फिर वो अपने आंखों में से एक किसी आंख को नील कमल की जगह रखने के प्रयासरत में इसको जाते हैं, उनके मन में एक आइडिया आता है, उसी को कहा गया यह है उपाय, राम का कथन है। ठीक, तो इन सभी प्रश्नों के माध्यम से आप राम की शक्ति पूजा लाइन बाय लाइन पढ़ लिए होंगे। आपको अच्छा लगा होगा कि हाँ इस तरीके से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम बाकायदे इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे एग्जाम में। कई बार जब मैं लंबी कविताओं को पढ़ाता हूं तो विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है कि प्रश्न कैसे बनेगा। तो प्रश्न इसी तरीके से बनते हैं और आप लोग जुड़े रहिए। आप लोगों के प्रोत्साहन से, आप लोगों के मोटिवेशन से, आप लोगों के इस प्लेटफॉर्म के सपोर्ट से हमारे अंदर एनर्जी आएगी तो मैं इस तरीके के प्रश्नों को बनाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी उस एनर्जी को बना कर रखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।